नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग रजाई में घुस के अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम लाए हैं बीए सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 का जो बच्चों का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है एमडीसी और एमआईसी में। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का होने वाला है। तो आज के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर जो बच्चे ज्योग्राफी जिनका है वो बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और दिमाग में क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। दोस्तों, रसेल की युग्म तारा परिकल्पना की विवेचन करें। दोस्तों, रसेल जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, उसकी युग्म तारा परिकल्पना की विवेचना करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो दोस्तों, इसके उत्तर में हम जानेंगे। दोस्तों, रसेल ने कहा कि जब हम कोई विशिष्ट चीज या स्थिति के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं तो वो हमें रस का अनुभव देता है। उसकी युग्मता परिकल्पना के अनुसार रस का अनुभव करने के लिए दृश्य और भावनाओं के बीच मेल जोल होना चाहिए। इससे व्यक्ति को रस का आनंद आता है और उसे कल्पना की ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से वलित पर्वत निर्माण से संबंधित होम्स के विचारों की आलोचनात्मक विवेचना करें। तो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन के उत्तर में हम जानेंगे। दोस्तों, रेखा चित्र के माध्यम से वलित पर्वत निर्माण होम्स को समझाने का एक तरीका है कि हम देखेंगे कि घर का स्थान, आकार और स्थिति कैसे है, और रेखा चित्र से हम यह भी समझ सकते हैं कि घर कैसा वातावरण में मिलता जुलता है और लोगों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है और आपको जो भी पढ़ाई करना है एकदम आपको दिमाग को शांत होकर, अगर आपको ठंडा लगता है तो आप रजाई में सो जाइएगा। रजाई में घुस के पढ़ाई कर सकते हैं, आप जैकेट पहन कर भी पढ़ाई कर सकते हैं और आप आग के सामने बैठ कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पढ़ाई से घबराना नहीं है। और दोस्तों, आपके लिए एकदम आसान शब्दों में लाते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, आपको देखने में लगता होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना छोटा आंसर कैसे है। तो दोस्तों, आपके लिए हम ये क्वेश्चन का आंसर बना के रखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए। आपको अपने एग्जाम में इतने कम शब्दों में आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मैं हर एक वीडियो में आपको यह बात समझाता हूं कि बस आपके समझाने के लिए इतना छोटा आंसर है। आपको अपने एग्जाम में पूरा पेज को भर देना है, एकदम आपके एग्जाम में आपको गर्दा उड़ा देना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है। 3 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों देखिए। डेविस द्वारा प्रतिपादित अपवर्तन चक्र की व्याख्या करें। दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर में हम जानेंगे कि डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत कहता है कि भूमि के ऊपर सूर्य की ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ एक चक्र होता है। इस चक्र से विभिन्न ऊर्जाएं उत्पन्न होती है जो जीवन को पर्यावरण के साथ संबंधित है। यह सौर ऊर्जा और अन्य ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से जीवन को समर्थन करता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका वर्णन करें। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि अपवर्तन के रूपों का वर्णन करें। दोस्तों, इसके उत्तर में हम जानेंगे कि अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिससे भूमि या सतही सामग्री को पानी, हवा या अन्य तत्वों के कारण घिसना या कटाव होता है। दोस्तों, इससे सतही सामग्री की कटौती होती है और भूमि की स्थिति में परिवर्तन होता है। इससे जलीय अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जलीय अपवर्तन बारिश या नदियों के कारण होता है। हवाई अपवर्तन हवा की गतिविधियों के कारण होता है। और दोस्तों, गहरे अपवर्तन में हम जानेंगे सरकने धरा और पहाड़ों की धारा के कारण होता है। ये रूप में विभाजित किया जा सकता है और इस प्रक्रिया भूमि को बदलती है और इससे नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता हो सकती है। और दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 5 नंबर क्वेश्चन ये है। सामान्य अपवर्तन चक्र का वर्णन कीजिए। और दोस्तों, इसी में एक और क्वेश्चन है कि एक डायग्राम की सहायता से सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना की स्पष्ट व्याख्या करें। दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन के उत्तर में हम जानेंगे कि आप सोचिए कि किसी अपवर्तन चक्र के एक बड़े पानी के घेरे की तरह है जो ऊपर से बहता है और भूमि की सतह को धीरे धीरे बदल देता है। दोस्तों, जब बारिश होती है या नदियां बहती है तो वह पानी ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाता है और साथ में भूमि के टुकड़े को लेकर जाता है। इससे भूमि पर बदलाव होता है और हम देख सकते हैं कि कैसे वहाँ की दृष्टि में बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लाए थे आज हम ज्योग्राफी से यानी भूगोल से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के 99% चांस है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बसा लीजिए और लगातार तैयारी करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक पर क्लास अगला चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना अगला क्लास उस टॉपिक में लाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए और देश को बदलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।